नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का ये वीडियो है, आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है और क्या संसदीय प्रणाली है। हर टॉपिक का वीडियो आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट टोटल क्या होता है। आप जो ये समझते हो कि पार्लियामेंट बस हो गया लोकसभा राज्यसभा, लेकिन पार्लियामेंट होता है इन तीनों का समावेश। भारत की संविधान में जो संसदीय प्रणाली है, पहले तो बात कर लूँ कि ये प्रणाली जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से ये लिया गया है संसदीय प्रणाली। इसमें क्या क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कहा जाता है ना, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ क्या? लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। तो लोकसभा हाउस ऑफ पीपल होता है, राज्यसभा होता है काउंसिल ऑफ स्टेट और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो इन तीनों का समावेश होता है, क्या होता है? संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो संसद, इसका जो अनुच्छेद वर्णन, अनुच्छेद में हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसका जो अनुच्छेद वर्णन होता है वो होता है 79, आर्टिकल 79 में संसद का डेफिनेशन है। लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हो, राज्यसभा इसका है अनुच्छेद 80 और लोकसभा का अनुच्छेद है 81। तो 79, 80, 81, 79, 80, 81, तो इन तीनों का समावेश होता है पार्लियामेंट यानी कि संसद। अब हम बात करेंगे कि क्या अंतर होता है लोकसभा और राज्यसभा में। तो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा जो कि लोअर हाउस होता है और राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस। ये होता है लोअर हाउस और ये होता है अपर हाउस। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ये जो आम जनता द्वारा वयस्क मतदान, मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि वोटिंग होता है, जो आप वोट करते हैं आम चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसके मतलब उसके तहत चुने जाते हैं इसके जो सदस्य होते हैं। जबकि इसी के साथ राज्यसभा में जो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं इसके सदस्य। किसके? राज्यसभा के सदस्य। ठीक है। तो लोकसभा ये हो गया आपका लोअर हाउस, इसको कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो लोकसभा में जनता प्रत्यक्ष चुनाव से ये होता है, गठन होता है, और राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, ये 5 वर्षों का होता है। आम चुनाव के बाद नए सदन का गठन होता है और इसके साथ साथ इसको भंग भी किया जाता है। तो लोकसभा को डिसॉल्व भी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या फिर अगर पूर्ण बहुमत, इसके बारे में बात करें कि जब संख्या आधा कभी नहीं होता, जो सत्ता की पार्टी होती है, सत्ता बनाने वाली पार्टी होती है, तो इसको भंग कर दिया जाता है। वो जब मैंडेट ये जब 50% सीट नहीं लाती है तो सदन में। तो कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लोकसभा का, और राज्यसभा का होता है 6 वर्षों का। ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, मतलब कि राज्यसभा कभी सस्पेंड डिसॉल्व नहीं होता है, परमानेंट है। ये कार्यकाल 6 वर्षों का आता है और एक स्थायी सदन है। ठीक है, लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। इसके जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 2 साल बाद इसके जो सदस्य रिटायर किए जाते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का जो है वो कितना है, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए इसका मेंबर सदस्य बनने के लिए? 30 वर्ष। ठीक है, तो लोकसभा का कम है 25 वर्ष और इसका है 30 वर्ष। बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इसके जो ये होते हैं, इसमें होते हैं लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अभी कौन है अध्यक्ष? ओम बिरला। और राज्यसभा में जो बैठक करते हैं वो करते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि सभापति और इसके साथ उपसभापति। तो अभी उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, बैठक करते हैं।
तो अभी कौन है? जगदीप धनखड़। इससे पहले वेंकैया नायडू थे। फिर हम बात करते हैं अधिकतम संख्या की। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या, इसमें तो बहुत सीधा सीधा है। अधिकतम संख्या, सदस्य संख्या 250, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। लेकिन वही लोकसभा में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अधिकतम सदस्य की संख्या निर्धारित की गई संविधान के अनुसार 552, लेकिन वर्तमान में 545 है। 545 में भी जो है आपको 543 ये होते हैं जो चुनाव से निर्वाचित होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। इस 543 में स्टेट के होते हैं 530 और 13 होते हैं किससे? यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से। तो अभी वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं लोकसभा में? 543। ठीक है, तो बात करें थे गठन की। तो जो सरकार बनाता है तो इसका 50%, 543 का जो 50% प्लस 1 जो होता है 272 अगर सीटें रहेंगी तो वो सरकार बनेगी। अगर 272 अगर कार्यकाल में ही कम हो जाते हैं तो भंग हो जाता है। तो अगली सरकार फिर बनती है, राष्ट्रपति जिसके पास बहुमत होती है उन्हें बुलाते हैं। तो ऐसा चलता है। फिर ये भी कहते हैं जो 545, तो 550 जो है इसमें लोकसभा में 550 का इलेक्शन होने का ये नियम है। इस 550 में 2 एंग्लो इंडियन को अलग रखा गया। तो 552 सीट टोटल अधिकतम संख्या, 550 का इलेक्शन होना है। लेकिन इस 550 में 545 का ही इलेक्शन होता है। ये जो 5 है ये पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पीओके। ये 5 जो क्षेत्र सीटें हैं, ये संसदीय क्षेत्र हैं, ये अभी उधर ही है पीओके में। तो इसलिए 550 ही निर्धारित है चुनाव के लिए, जिसमें से कि 545 अभी मेंबर है लोकसभा में और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। अगला जो डिफरेंस हम देखते हैं, लोकसभा में धन विधेयक जो मनी बिल होता है, तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जबकि धन विधेयक मनी बिल का संबंध राज्यसभा में अधिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जबकि राज्यसभा की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर, ये पूरे तरीके से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला देखते हैं, यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे जो बिल की हम बात करें तो वो नहीं पारित हो पाता है। जबकि अगर कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता तो पूरे कैबिनेट को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। राज्यसभा की बात है। ठीक है, तो ये चीज़ जो आखिरी डिफरेंस था कि इस सदन में आंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जबकि राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जैसे कला, शिक्षा, विज्ञान, समाज सेवा, खेल, इन सभी क्षेत्रों के से संबंधित जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं उन्हें क्या करते हैं, राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये डिफरेंस आपने देखा लोकसभा राज्यसभा का। और कलेक्टिवली क्या होता है, जो भारत का संसद होता है, इन तीनों का समावेश होता है, लोकसभा, राज्यसभा तथा इसके साथ राष्ट्रपति का। अगली वीडियो में हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को कैसे आप याद कर सकते हैं, कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें दी जाती है। सीटों के बारे में उस वीडियो में पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।